Hello everyone. Today we're discussing the chapter breathing and exchange of gases. ओके और उसका जो मैंने एक टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से. चल तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे. अगर हम ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है गैसेस में. हम लोग मेनली दो गैसेस पर डिपेंड करते हैं ना, O2 एंड CO2. तो बेसिकली हो क्या रहा है, लंग्स से कहाँ जा रहा है ये, टिश्यूज़ में. ठीक है, जो भी गैस आ रहा है लंग्स में आ रहा है ना सबसे पहले, तो लंग्स से कहाँ जा रहा है, टिश्यू में, और फिर टिश्यू से लंग्स में. क्लियर. तो लंग्स से जो टिश्यू में जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो हमारा ट्रैवल कर रहा है, वो ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. और टिश्यू से लंग्स में क्या जा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, यानी क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. यानी यहाँ से क्या ट्रैवल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर रहा है. ओके, टिश्यू टू लंग्स, और लंग्स से क्या ट्रैवल कर रहा है, ऑक्सीजन. यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो हम दोनों को, हमको क्या देखना है, हम लोग को पढ़ना है इस पॉइंट में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से. लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ओके, तो देखो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रैवल होता है किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है. और बचा 3% जो होता है वो ट्रैवल होता है किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, डिजॉल्व स्टेट में. ठीक है, ये प्लाज्मा में क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है. किस स्टेट में बोलते हैं इसको, डिजॉल्व स्टेज में बोलेंगे, डिजॉल्व स्टेट में बोलेंगे. ओके, तो चलो जानते हैं आरबीसी में कैरी क्या करता है, हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, तो चलो देखते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं एक बार. शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ HB. ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन, तो हेम का ही मतलब होता है क्या, आयरन पार्ट. ठीक है, यानी इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आयरन मिलेगा. और ग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है. चलो तो अब देखते हैं आगे. अब आओ. ठीक है, देखो अब ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है, ये ग्लोबिन या फिर प्रोटीन पार्ट हो गया, यही कैरी करता है क्या, CO2 कैरी करता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और आयरन क्या कैरी करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है. तो याद रखना, हेमोग्लोबिन ही है वो दोनों कैरी करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और CO2 को भी कैरी करता है. बट हेमोग्लोबिन का जो हेम का पोर्शन है, यानी आयरन का जो पोर्शन है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है. और जो ग्लोबिन का पोर्शन, जो प्रोटीनस पार्ट है, वो कौन कैरी करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना. यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ. ओके, चलो अब आगे आते हैं. यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलो देखो, एक हेमोग्लोबिन बेसिकली देखो क्या कैरी करता है. एक हेमोग्लोबिन बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें ना. तो देखो अब ये तो हो गया 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का. अब ऑक्सीजन की अगर बाइंडिंग करवानी है, अगर हमको बाइंडिंग करवानी है किसके साथ, बाइंडिंग करवानी है ऑक्सीजन की किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे जो इस पे डिपेंड करता है. लेकिन जो 3 मेजर फैक्टर्स है, वो तो पहला हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2. दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, और एक चीज़ याद रखना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के. यानी अगर तुम्हारा pH बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा. क्लियर. तब आते हैं थर्ड पोर्शन. थर्ड हो गया तुम्हारा टेम्परेचर. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान रखना है. कौन कौन सा, फर्स्ट फैक्टर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और तीसरा टेम्परेचर.
ठीक है, चलो अब आते हैं। हाँ देखो, ये एक तरह का सिग्मॉइड ग्राफ है, अगर इसके पहले पढ़े होगे तो तुमको मिला होगा, सिग्मॉइड कर्व है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना इसको कि ये लेफ्ट कब जाएगा या फिर राइट कब जाता है, तो क्या क्या इशू आता है, ठीक है, किस कंडीशन में लेफ्ट में आएगा, किस कंडीशन में राइट में आएगा, ठीक है। तो देख लेते एक बार। देखो यही है ऑक्सीजन कर्व पे। देखो जब ये लेफ्ट शिफ्ट करता है, देखो जब ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है तो क्या, इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि कहाँ पर है ये, किस पोर्शन में, एफिनिटी ऑक्सीजन किस पोर्शन में, टिश्यू वाली रीजन में होगा ना। जब टिश्यू में रहेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे CO2 क्या हो गया, बढ़ गया है ना, ठीक है। अब बताओ, अब राइट वाले के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, डिक्रीज एफिनिटी फॉर CO2 वहाँ पे ज़्यादा हो गया, यानी पार्सल प्रेशर आप देख रहे हो, CO2 यहाँ पे ज़्यादा है ना, क्लियर। H+HPH ज़्यादा है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। देखो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के बारे में एक चीज़ जान लो, ये जो होता है 2,3 डाइफॉस्फो बेसिकली कहाँ मिलता है, एथलीट्स के बॉडी में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं ना उसके लिए, यानी कि एथलीट्स के बॉडी में ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हैवी एक्सरसाइज करने वाले, देखो दिख रहे हैं कौन, कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन ऑफ RBC इंक्रीजेज इन हाई एल्टीट्यूड एंड मस्कुलर एक्सरसाइजेस, यानी एथलीट्स बेसिकली, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो आगे आते हैं। तो देखो ये तो हो गया ये, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन तो काफ़ी इजी था, 97% किसके थ्रू गया, हेमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। कैरी कर रहा था कौन, आयरन पार्ट कैरी कर रहा था। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कभी भी, ठीक है, तो इसको फोकस करना है इस पर ज़्यादा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 चीज़ों से क्या होता है, CO2 कैरी करता है, ठीक है। तो पहला देखो 7% जो कैरी करता है CO2 को, वो कैरी करता है तुम्हारा प्लाज्मा, वो भी किस में, डिजॉल्व स्टेट में, इसको वाटर डिजॉल्व स्टेट भी बोल सकते हो तुम प्रॉपरली, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट में। दूसरा हो गया 20 to 25% RBC, ठीक है, 25% को RBC कैरी करता है, यानी कि हेमोग्लोबिन का CO2 के साथ जब ये होता है, बाइंडिंग होती है तब, ठीक है। अच्छा हेमोग्लोबिन का CO2 से बाइंडिंग है तो उसको क्या बोलते हैं, कोई आइडिया, उसको बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ओके। और ये कैसा है, रिवर्सिबल है, यानी कि बाइंडिंग बाद में टूट भी सकती है, ठीक है, ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी बाइंडिंग इसके बाद में क्या हो सकती है, टूट भी सकती है, ठीक है। यानी देखो ऑक्सीजन के साथ भी जो बाइंडिंग करवाता है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होता है वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। देखो जैसे मैं अभी ने भी बताया था, देखो बाइंडिंग था ना ये O2 प्लस हेमोग्लोबिन के साथ, ये भी क्या होती है, ये भी रिवर्सिबल होती है, ये भी क्या होती है, ये भी रिवर्सिबल होती है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ड, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ओके। चलो उसको ध्यान रखना इस वर्ड्स को। अब आते हैं हम लोग, तो देखो 20-25% कौन कैरी किया, RBC कैरी कर रहा है हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंडिंग के साथ, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, क्लियर। और ये किस सिस्टम में रहता है, रिवर्सिबल फॉर्म में रहता है, यानी कि इनकी ब्रेकिंग हो सकती है। अब इसमें इसके बारे में 2-3 चीज़ें और जान लो, ज़्यादा अच्छा आएगा, कभी कभी इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग साइट्स होती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड करता है, पहले तो हम लोग पढ़ ले कि ग्लोबिन का पोर्शन होता है, वो बेसिकली क्या, अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो बाइंडिंग साइट्स क्या होता है, टर्मिनल होता है, अमीनो एसिड जो पोर्शन होता है अमीनो एसिड्स के का टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल रीजन ऑफ डेट अमीनो एसिड, जहाँ से क्या होता है, CO2 की बाइंडिंग होती है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा ये कि बहुत एसिड्स को मैंने देखा है कंफ्यूज करते हुए, हेमोग्लोबिन की सब जब बाइंडिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, ये जो CO है ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखना ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ठीक है, जब बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये बनाता है, वो बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी कि तुम इसको क्या ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोला जाता है, सीओ पॉइजनिंग भी कभी कभी इसको रेफर किया जाता है, सीओ पॉइजनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब आओ थर्ड नंबर, देखो हम लोगों ने क्या देना है, 7% किसे ट्रांसफर होता है, प्लाज्मा से, ये हो गया 20-25% आरबी से, और जो थर्ड नंबर है जिससे मैक्सिमम ट्रैवल होता है वो है 70%, ठीक है, किससे, बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे ये, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम लोग जान रहे हैं कि इसके बारे में थर्ड नंबर स्टेट में, यानी कि 70% जो ट्रांसफ़र होता है CO2 का, ठीक है, कहाँ से, बॉडी से कहाँ, लंग्स की ओर, 70% जो बाइकार्बोनेट के थ्रू हो रहा है, कार्बोनेट के थ्रू हो रहा है, उसको देखेंगे पहले एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर एक होता है टिश्यू साइट, ठीक है, एक एक करके सारे केस को देखेंगे, टिश्यू में कंडीशन क्या होता है, एल्वेोलर में कंडीशन क्या होता है। तो पहले हम लोग टिश्यू की कंडीशन को देखते हैं। अगर टिश्यू के पास जाएंगे तो हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर क्या चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रहा है ना, कैटाबॉलिज्म क्या होगा, काफ़ी हाई है वहाँ पे, कैटाबॉलिज्म का कंडीशन क्या है, हाई है। तो कॉमन होगा जो वहाँ से वेस्ट निकलेगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, PCO2, शॉर्ट लिखना चाहिए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म जब हाई होगा तो, ठीक है। तो अब आओ, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, PCO2 ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ पे कम होगा, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। तो जो देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखना। मान लो ये टिश्यू का पोर्शन है, ये मान लो ये एक टिश्यू का रीजन है, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, CO2 काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में है, ठीक है, तो CO2 इससे निकलेगा, ठीक है, और CO2 इंटर किस में करेगा, देखो CO2 इंटर करेगा RBC में, ये जो है हमारा क्या है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, क्लियर। देखो RBC का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखो CO2 क्या किया, डिफ्यूज़ कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ CO2 के साथ, ये जो CO2 था, देख रहे हो, ये जो CO2 था डिफ्यूज़ करके गया किस में, देखो CO2 डिफ्यूजेस इनटू सिस्टमिक कैपिलरीज, सिस्टमिक कैपिलरीज, सिस्टमिक कैपिलरीज से होते हुए क्या किया, ट्रांसफर कर गया, ठीक है, और अंदर जाके एक रिएक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, बॉडी में तुम्हारे HCO3, जो बॉडी में क्या बनाया तुम्हारे, HCO3 माइनस एंड H प्लस, क्लियर, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, CO2 जैसे ही इंटर करता है तुम्हारे RBC में, ठीक है, इंटर करने के साथ ही CO2 क्या किया, इंटर आया, चलो यहाँ पे हम बोलते हैं CO2 क्या किया, यहाँ पे इंटर किया, देखो CO2 इंटर किया, और CO2 इंटर करने के साथ ही किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो एक रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से बना कर दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन है CO2 इंटर करता है किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कुछ देर में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में तो क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया H2CO3, ठीक है, फिर इसमें फर्दर हुआ, रिवर्सिबल है ये, ठीक है, और तब किसका क्या बनाया, HCO3 माइनस का डेवलपमेंट किया और H प्लस को रिलीज़ किया, देख रहे हो,
ये है प्रॉपर एनसीईआरटी का रिएक्शन तुम्हारा, तो इसको फोकस करना, ध्यान रखना इसको। ये क्या है? एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ठीक है। यानी क्या हो गया, ये तुम्हारा ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे आरबीसी में हो रहा है। यानी आरबीसी में हुआ क्या, CO2 रिएक्ट किया H2O के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाया? HCO3 माइनस एंड H प्लस। और हम लोग पढ़े थे क्या कि H प्लस का अमाउंट जैसे ही बॉडी में बढ़ेगा यानी pH क्या हो जाएगा? घटेगा। यानी अंदर का एटमॉस्फेयर क्या हो गया? अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा हो रहा है? एसिडिक हो रहा है ना, pH घट रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तमाम। चलो, तो अब आते हैं इसको एक बार और अच्छे से देखते हैं। चलो आप देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने क्या जाना था कि ये था हमारा आरबीसी और ये रहा हमारा टिश्यू, ये रहा हमारा टिश्यू। टिश्यू से गया CO2 अंदर गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में H2CO3 को फॉर्मेशन किया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या ले, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया, ठीक है, HCO3 माइनस और H प्लस का रिलीज, ठीक है। अब आओ, तो अब देखो यहाँ पर था क्या, अब टिश्यू के कंडीशन में हम लोग क्या जाना था कि टिश्यू जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्या क्या ज़्यादा होगा, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया यहाँ पे ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? ज़्यादा ना, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है और ये टेम्परेचर जो होता है हेमोग्लोबिन को तोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर? ये क्या था, मेजर बाइंडिंग फैक्टर था कि नहीं? तो अब देखो, अब ये जो हाइड्रोजन था H प्लस जो था, ये क्या किया, रिएक्ट कर गया किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया? हेमोग्लोबिन के साथ। और ये बनाया क्या? हाइड्रोजन प्लस हेमोग्लोबिन। क्योंकि H प्लस क्या कहते हैं, फ्री नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। ये जो H प्लस था किसके साथ रिएक्ट कर गया? हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन के साथ पास जो ऑक्सीजन था वो किसको छोड़ दिया? वो तो हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर आया था, ठीक है, हेमोग्लोबिन वो क्या दे दिया, वो अपने पास क्या दे दिया, वो ऑक्सीजन को छोड़ दिया। किस में जाने के लिए? टिश्यू में जाने के लिए। तो यहाँ से दिख रहा है ऑक्सीजन बाहर निकल के गया टिश्यू में, और टिश्यू से क्या निकल के आया? CO2। क्लियर? CO2 इंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, H2CO3 का फॉर्मेशन किया, कार्बोनिक एसिड जिसको बोलें, ठीक है। फिर टूटा, फिर ये H प्लस के साथ कंबाइन कर गया हेमोग्लोबिन के साथ, और हेमोग्लोबिन ने अपना क्या कर दिया? ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ये ऑक्सीजन किस में इंटर कर गया? टिश्यूज़ में इंटर कर गया। क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ पर जो ये था HCO3 माइनस था, ये भी क्या, गैस का अमाउंट बढ़ने लग गया ना आरबीसी में। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमारा बॉडी क्या करता है, क्लोरीन जो बाहर क्या था, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट था, NaCl जो प्रेजेंट था, ठीक है, उसमें क्या करता है, क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो अब ये Cl जो माइनस जो है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या करता है, इंटर कर जाता है, Cl माइनस इंटर कर जाता है, और जो HCO3 था ये क्या करता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। यानी इस HCO3 क्या गया, बाहर चला गया, और क्लोरीन अंदर आ गया, ठीक है। तो इसी शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। और दूसरा नंबर तो इसका हैमबर्गर फिनोमिनन, हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी कि HCO3 क्या किया, बाहर निकल गया, आरबीसी के बाहर प्लाज्मा में आ गया, ठीक है, और क्लोरीन क्या कर गया, अंदर आ गया। क्लियर? तो इसी शिफ्ट को जो हम क्या बोले, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फेनोमेनन। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? क्लियर? चलो, अब आते हैं, अब ये जो Cl जो इंटर किया, ये Cl किसके साथ कंबाइन कर जाता है, ये जो Cl इंटर करके आया आरबीसी में, ये आरबीसी में कंबाइन कर जाता है पोटेशियम के साथ, ठीक है। क्लियर? बस उसको ध्यान रखना छोटा सा।
ये तो ये हमारा क्लियर हो गया। यानी प्रॉपर अगर हम देखा जाए तो क्या क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो क्या क्या हुआ हमारा, किसके कहाँ पे, टिश्यू साइड पे हमारा क्या हुआ, टिश्यू के साइड की पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो टिश्यू साइड पे बेसिकली क्या हो गया, CO2 का यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था CO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, कम था। सिंपल, कॉमन है ना, क्योंकि वहाँ पे कैटाबॉलिज्म क्या था, ज़्यादा चल रहा था। सिंपल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, CO2 निकला, कहाँ से निकला ये CO2, टिश्यू से इंटर किया, किस में, RBC में इंटर किया, ये रहा हमारा RBC में इंटर किया। ठीक है, CO2 इंटर किया RBC में। ठीक है, और रिएक्ट कर गया CO2 प्लस H2O, क्या करके रिएक्ट कर गया। ठीक है, अब इसी रिएक्शन से क्या निकला, H प्लस, और इसी रिएक्शन से क्या बना, H प्लस एंड HCO3 माइनस। ठीक है, ये कहाँ चल रहा है, RBC में ही चल रहा है। ठीक है, अब ये H प्लस रिएक्ट कर गया हेमोग्लोबिन के साथ, और हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर आया था वो छोड़ दिया टिश्यू में जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, टिश्यू में जाने के लिए। क्लियर, और ये जो HCO3 माइनस था ये चला गया कहाँ पे, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर। क्लियर, प्लाज्मा में चला गया, RBC के बाहर गया। ठीक है, प्लाज्मा में चला गया। क्लियर, बैंड मेंटेन करने के लिए। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब जान लो ये जो रिएक्शन करने में हेल्प किया वो कौन था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, फास्टेस्ट एंजाइम है ये। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लो। देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको क्या चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है। ये क्या रिक्वायर्ड करता है, ये जिसको चाहिए जिंक। और RBC में ये होता है काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। RBC में क्या होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में होता है, प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, ये माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। प्लाज्मा में ये इन माइन्यूट क्वांटिटी। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक और इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो होता है बोर इफेक्ट। ठीक है, वो इफेक्ट का नाम क्या है, उसका नाम है बोहर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बोहर इफेक्ट। काफ़ी सिंपल है ये बोहर इफेक्ट। ठीक है, इसका बस एक लाइन याद रखो। ठीक है, हाई POCO2, हाई PCO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, बाइंडिंग ऑफ क्या, HbO2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन को। ठीक है, अरे सिंपल था ना, ये जो हेमोग्लोबिन जो था यहाँ पर ये टूटेगा कैसे, HbO2 था ना, ये HbO2 था। ठीक है, यही तो O2 निकल के बाहर चला गया, तभी तो ये हेमोग्लोबिन आगे जाके कंबाइन करता है ना, हेमोग्लोबिन और HHB बनाता है ये। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन था ये तो बाहर निकल गया ना, देख नहीं रहे हो, ये तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया टिश्यू के लिए, और इसमें हेल्प कौन किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर, कोई इशू यहाँ पे। चलो तो अच्छा, कर्व किसकी ओर शिफ्ट करेगा, अभी ये बताओ हमको, बताओ। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, कर्व राइट की ओर शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, कर्व शिफ्ट करेगा राइट की ओर। कर्व यहाँ पे कब शिफ्ट करेगा, कर्व शिफ्ट करेगा राइट की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, कोई इशू। चलो तो ये तो हो गया हमारा टिश्यू साइड में ही चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्या एल्वियोली की जगह पे क्या चल रहा है। तो देखो अब एल्वियोली के बारे में बात करते हैं। एल्वियोली में जस्ट इसका उल्टा होगा। टिश्यू में क्या था, PCO2 क्या था, पार्शियल प्रेशर वहाँ पे क्या था, हाई था, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होगा, लो। और यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। जस्ट उसका रिवर्स। ठीक है, बस जस्ट उसका उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा रिएक्शन कैसे चलता है, अपोजिट इन डायरेक्शन चलता है ना, रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यही अपोजिट एक्शन से करने से क्या प्रॉफिट क्या है, ताकि हम लोग फिर से क्या बना सकें, CO2 और H2O का फिर से फॉर्मेशन कर सकें। वो सारे रिएक्शन क्या थे, रिवर्सिबल थे।
अब इस CO2 को हमको क्या निकालना है, आउट निकालना है, यानी एक्सपेल करना है, एक्सपेल फ्रॉम बॉडी। क्लियर? चलो अब आते हैं, देखो CO2 ट्रैप कैसे था, CO2 ट्रैप था बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ना, ठीक है, टिश्यू लेवल पे। अब उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना है एल्वेोली में और फिर उसको ट्रांसफ़र करना है। तो देखो एक और इफेक्ट के बारे में जान लो, एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। हाल्डेन इफेक्ट के बारे में जान लो, बस काफ़ी सिंपल है। ये क्या है, एक रिलीज ऑफ CO2 है। ये क्या है, एक रिलीज ऑफ CO2 है, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली में, देखो इट इज़ एक्चुअली रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम hemoglobin increases ability of reduced hemoglobin to pick up CO2 and H+ आयंस, ठीक है। अब देखो हेमोग्लोबिन को कहाँ से, ऑक्सीजन से निकालना है, ठीक है, यानी कि HbO2 जो बना हुआ है, ठीक है, यानी देखो जो Hb और O2 जो बना हुआ है, ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो ये लिमिट बना हुआ है, HbO2 जो बना हुआ है, इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, Hb क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने से क्या हो गया, उसके पास क्या होता है, पिकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो रिड्यूस फॉर्म में है ना, तो उसको जल्दी से जल्दी बॉन्डिंग बनाना है, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग बनाने के लिए उसके पास क्या अवेलेबल है, या तो CO2 अवेलेबल है या तो H+ अवेलेबल है। जब CO2 के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और H+ वाला कंसंट्रेशन याद है, अरे HHB बोलते हैं सिंपल इसको, ठीक है। और यही रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स में जाएगा। क्लियर यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो इसी इफेक्ट को, हार्डेन इफेक्ट क्या हुआ, बस रिलीज ऑफ CO2 है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, ठीक है। तो अब चलो एक बार इसको फिर से एक बार क्या करते हैं हम लोग, रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो चलो रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो अब सबको साथ में रखे करेंगे। अब मान लो रेस्पायरेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करें। अब ये टिश्यू का कंडीशन हुआ, ये टिश्यू का कंडीशन, और ये हुआ हमारा एल्वियोली का कंडीशन, ठीक है। और ये रहा हमारा RBC, यहाँ पर भी एक RBC, यहाँ पर भी एक RBC। अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारा बना हुआ है, ये हमारा टिश्यू वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये टिश्यू का रीजन है, ठीक है। ये चलो टिश्यू का रीजन, ये हमारा हो गया टिश्यू का रीजन। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखो हम लोग को पता था क्या कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना जाता है, वो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड 7%, ठीक है। जब CO2 टिश्यू से इंटर करता है, CO2 से इंटर करता है तो 7% कहाँ पे चला गया, प्लाज्मा में। कोई दिक्कत यहाँ पे, प्लाज्मा में 7%, ठीक है। बाकी 20 to 25% किस में जाता है, किस में, RBC में इंटर करेगा ना, भूल गए। बाकी जो 20 to कितना परसेंट, 20 to 25%, ठीक है। CO2 अटैच किया हेमोग्लोबिन के साथ, क्या बनाया, HbCO2, क्लियर, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो 70% गया वो सीधे इंटर करता है और रिएक्ट कर जाता है CO2 और वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। कोई दिक्कत यहाँ पर, H2CO3 का फॉर्मेशन किया, ये H2CO3 टूटेगा HCO3- और H+ में, क्लियर। अब ये H+ कहाँ जाएगा, जब से ही हेमोग्लोबिन टूटेगा किस में, HHB और O2 रिलीज्ड, और ये हाइड्रोजन ही तो जाके अटैच होगा यहाँ पे हेमोग्लोबिन के साथ, और ये जो ऑक्सीजन होगा ये इंटर कर जाएगा किस में,
ये चला जाएगा ऑक्सीजन फिर से टिश्यू में, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और ये जो HCO3 था, चलो ये कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो HCO3 था ये भी बाहर निकलेगा ना, ठीक है, क्लोरीन अंदर आएगा, ठीक है। तो इसी शिफ्ट को तो हम लोग नाम दिया था क्या, क्लोराइड शिफ्ट, इसी को तो हम लोगों ने नाम दिया था क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लियर यहाँ पे, कोई इशू? चलो अब आते हैं गैस एक्सचेंज। अब देखो यहाँ पर भी टिश्यू है, ठीक है। अब ये कहाँ पर, ये एल्व्यूली के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्व्यूली में क्या था, डिज़ोल्व जो डिज़ोल्व था प्लाज्मा में 7%, ठीक है। CO2 जो डिज़ोल्व था प्लाज्मा में कितना, 7%, वो तो सीधे सीधे एल्व्यूली से पार होकर निकल जाएगा, ठीक है, उसको कुछ में कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो हेमोग्लोबिन के साथ जो अटैच था, HbCO2 के साथ जो अटैच था, वो भी Hb और CO2 टूट जाएगा। ये भी CO2 कितना 20 to 25% था, 20 to 25%, ये भी एल्व्यूली से बाहर सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है। यही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, ये तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो क्लोरीन क्या था, जो बाहर से अंदर आया था उस टाइम, अब ये क्या कर दिया क्लोरीन, जस्ट इसका उल्टा होगा उस टाइम। अब ये क्लोरीन क्या कहेगा, बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या जाएगा, बाहर जाएगा, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा तुम्हारा HCO3 माइनस, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स चल रहा है कि नहीं। और जो H+ जो था, ठीक है, H+ जो था, ये और ये दोनों मिलके बनाएगा H2CO3, और ये H2CO3 क्या बनाया, H2O + CO2, और ये CO2 फिर से बाहर। तो H+ कहाँ से आया, अरे यहाँ से ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, ये देख रहे हो, ऑक्सीजन इंटर किया। अब ये ऑक्सीजन इंटर करते किसी साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट अंदर आते रिएक्ट किसी साथ करेगा, जल्दी बताओ, रिएक्ट किए HHB के साथ, फिर से क्या बना दिया, HbO2 बना दिया, कैरी करके ले जाना है ना। और ये जो हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ, यही तो हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये देखो यही तो था, जो फिर से क्या करिए अटैच हो गया किसके साथ, HCO3 के साथ, और फिर बनाया H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फिर से फॉर्मेशन कर दिया। यानी ये सब 70% जो था वो फिर से बाइकार्बोनेट से टूट गया और CO2 से फॉर्म से रिलीज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? यही है पूरा का पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आई होप यू लाइक इट। इसके ऑडियो नोट्स भी अब तुमको बना के मिल जाएंगे इसके, ठीक है, कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।